सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अधिवेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में गारंटियां पूरी करने के बयान पर भी पलटवार किया। समीरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि सरकार द्वारा आज तक कितने वादे प्रदेश में पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र से मिल रही मदद का आभार जताने के बजाय जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कि बागवानों को मुंह मांगे दाम मिलेंगे, वो भी नहीं मिले। किया कुछ नहीं, वहां जाकर जो भारत सरकार दे रही है उसका भी विरोध करते हैं। कांग्रेस को तय करना है कि भारत सरकार से कुछ लेना है कि नहीं लेना है। लेकर तो इनके मंत्री अपनी फोटो खिंचवाते हैं, बयान लगवाते हैं और फिर कहते हैं कि लेने का दम होना चाहिए। भारत सरकार से कैसे लेकर आना है? भारत सरकार दिल बड़ा करके देती है, लेकिन प्रदेश के कांग्रेसियों के दिल बड़े छोटे हैं। लाभ भी लेते हैं, धन्यवाद तो दूर करना, अब वाहें फैलाने का काम करते हैं। इस बीच अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक से मुस्लिम जनता का उत्थान होगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर किसी भी तरह के स्कूल कॉलेज नहीं हैं, बल्कि बोर्ड द्वारा सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा था, जिस पर अब विधेयक के आने से रोक लग सकेगी। प्रति वर्ष वक्फ बोर्ड की कमाई कम से कम 12,000 करोड़ रुपया होनी चाहिए। ये 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया। और सच्चर कमेटी को नियुक्त किसने किया? कांग्रेस ने किया। रिपोर्ट इनकी सरकार के समय आई, लेकिन लागू नहीं की। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड पर बदलाव नहीं किया, उल्टा खराबी कर दी। ये कह दिया कि किसी भी जमीन को वक्फ कह देगा कि उसकी जमीन है, तो वक्फ को ये कहना नहीं, ये नहीं देने पड़ेंगे पेपर्स। जिसकी जमीन को कह दिया उसको बताना पड़ेगा कि उसकी जमीन कैसे है। ये अन्याय था, उसका सुधार हमने किया है। और अब जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से कमाई होगी, उससे मुस्लिम महिलाओं को, अबलाओं को, बच्चों को, इन सबके जीवन में सुधार आएगा।